वर्तमान जीवन शैली में बड़े सुधार लाने की अनिवार्य आवश्यकता आ पड़ी है। सबसे अधिक जरूरत अपने आहार में फाइबर को बढ़ाने की है। पहले इतने अस्पताल और चिकित्सक नहीं थे, फिर भी मरीजों की संख्या अधिक ना थी। केवल महामारियों के कारण ही अधिक जाने जाती थी। अब स्थिति अलग है। आंतों के कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि मल का अधिक समय तक आंतों में पड़ा रहना। मूलतः गांव में रहने वाली जनसंख्या में यह रोग बहुत कम है। शहरी संस्कृति में बिना रेशे अर्थात सेल्यूलोज के भोजन का स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। प्रोसेस्ड और परिष्कृत आहार लेने से आंतों में सड़न, दुर्गंध, कब्ज इत्यादि के कारण अनेक विकृतियों को पनपने का अवसर मिलता है। भोजन किया हुआ 24 घंटे में मल के रूप में निकल जाना चाहिए। फाइबर में चोकर कई गुना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चोकर अर्थात घर में आटा छानकर जो पदार्थ बचता है उसे चोकर कहा जाता है। जब भोजन में चोकर होता है तो वह 20 गुना नमी सूख कर मल का आकार बढ़ा देता है, मल को सूखने नहीं देता है तथा मल को आंतों से चिपकने नहीं देता है। यह भूल सुधार समय पर न की गई तो इसके दुष्परिणामों में दिनों दिन वृद्धि होती ही रहेगी। यह अटल सत्य है। यही वह कारण है जिससे मलाशय की शुद्धि प्राकृतिक तौर पर होती है, जिससे आंतों के मलाशय के कैंसर जैसी भयंकर जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं। फाइबर के स्रोतों को हम अपनी बड़ी नासमझी से समाप्त करने में जुटे हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला, चोकर युक्त गेहूं के आटे की रोटी खाएं। दूसरा, बिना पॉलिश का चावल ही खाएं। तीसरा, सब्जियों और फलों को तथा गाजर, चुकंदर, मूली, टमाटर, पत्ता गोभी, धनिया, खीरा, ककड़ी आदि को सलाद के रूप में खाएं। चौथा, मैदा, बेसन, चीनी आदि से बने बिस्कुट, नमकीन, खाद्य और मिठाइयों आदि का सेवन ना करें। पांचवा, चॉकलेट, नूडल्स, पास्ता, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, पेस्ट्री, पेटीज आदि बिना फाइबर के खाद्य पदार्थों को छोड़ें। इनके स्थान पर साबुत अनाज, अंकुरित अनाज, सलाद आदि का प्रयोग करें। चोकर को हम संजीवनी भी कह सकते हैं। घर में आटा छानकर चोकर को फेंक देना एक सभ्यताजनक संस्कृति बनती जा रही है। यह विचार करें कि पोषक तत्वों का लगभग 70% अंश तो चोकर के साथ ही आपने फेंक दिया, फिर मात्र 30% पोषक तत्वों से कब्ज कारक, रोग कारक आटे से रोटी बनाकर हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल कैसे कर सकेंगे? समय रहते समझें और अपनी हठ धर्मिता त्यागें तथा विवेकपूर्ण निर्णय लें और घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य बिगाड़ने की भूल से बचें। गेहूं के आटे के चोकर में खनिज लवणों अर्थात मिनरल्स का भंडार तो है ही तथा हीमोग्लोबिन बढ़ाने, नया खून बनाने की शक्ति एवं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी है तथा कब्ज की प्राकृतिक औषधि है, जिसमें ईसबगोल से भी बड़ा लाभप्रद फाइबर है। रक्त को क्षारधर्मी बनाता है। प्राकृतिक चिकित्सालयों में स्वास्थ्य लाभ का 40% आधार चोकर युक्त आटे की रोटी को माना जाता है। शेष उपवास, फल, सब्जियां, जूस, सूप तथा प्राकृतिक उपचार एवं शांत वातावरण, योगासन, ध्यान आदि से लाभ मिलता है। प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर कैलोग ने चोकर को कब्ज की रामबाण औषधि बताया है। यदि हम अपने घर के भोजनालयों को सुधार लें तो 60% स्वास्थ्य समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। फाइबर एक अच्छा रक्त शोधक भी है, अतः इसे संजीवनी मानकर भोजन में सम्मिलित कर समझदारी दिखाइए।